ऑडियो 4 पुस्तक देवताओं, अवतारों और ऋषियों की उपास्य गायत्री। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पारस उस पत्थर का नाम है जिसे छूने से लोहे जैसी काली कलुटी कुरूप और सस्ती धातु स्वर्ण बन जाती है, अर्थात सुंदर, बहुमूल्य, कीमती, चमकदार धातु। तथाकथित पारस का अस्तित्व संदिग्ध है। अभी उसके कहीं पाए जाने का प्रमाण नहीं मिला है, किंतु अध्यात्म क्षेत्र का पारस पुरुषार्थ के रूप में बहुत पहले से ही इस संसार में विद्यमान है। उसका संपर्क साधने वाले गई गुजरी स्थिति को पार करके द्रुत गति से आगे बढ़ते हैं और उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। पुरुषार्थ का प्रथम चरण मानसिक है। उसे संकल्प, साहस, उत्साह, आशा, उमंग आदि सृजनात्मक अंतः क्षमताओं के रूप में जाना जाता है। उसी का दूसरा चरण वह है जिसे तत्परता और तन्मयता के रूप में आंखों से प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। आलस्य और प्रमाद ही पिछड़ेपन का अभिशाप लादने वाले दुष्ट दैत्य हैं। वे जिस पर चढ़ते हैं उसे सदा दरिद्रता, आत्महीनता और तिरस्कार भरा पिछड़ा जीवन जीना पड़ता है। आलस्य प्रमाद के उपरांत तीसरा असुर है असंयम। पुरुषार्थ रूपी पारस जिनकी अंतः भूमिका में उतरता है, वह अपनी इन मलिनताओं को लात मारकर भगा देने के लिए संकल्प पूर्वक उठ खड़ा होता है। छाई हुई जड़ता को, अर्धमूर्छित जैसी मनोस्थिति को झकझोर कर रख देता है। नए सिरे से जीवनचर्या बनाता है और आदर्शों का अभिनव निर्माण करता है। यह कायाकल्प जिस आंतरिक पुरुषार्थ के सहारे संभव होता है, उस उत्कृष्टतावादी प्रगतिशील साहस को, प्रचंड संकल्प बल को पारस कहा गया है। इसका जहां उदय होगा, रुग्णता, दुर्बलता, दरिद्रता, उदासी, अवमानना की लानतें सिर पर पैर रखकर भागती दिखाई पड़ेंगी। गायत्री का शब्दार्थ है प्राण का त्राण करने वाली। गय कहते हैं प्राण को और त्रि कहते हैं त्राण करने वाली को। प्राण अर्थात पुरुषार्थ। जब आंतरिक साहस और व्यावहारिक परिश्रम का समन्वय उच्च स्तरीय उद्देश्यों के लिए जुट जाता है, तो उस समन्वय के परिणाम हर क्षेत्र में चमत्कार जैसे दिखाई पड़ते हैं। पारस का महत्व इसीलिए है कि वह लोहे की तुच्छता को सोने की महानता में बदल देता है। आत्मिक पारस पुरुषार्थ भी ठीक वही भूमिका संपन्न करता है। गायत्री उपासना से जो प्रकाश मिलता और साहस जगता है, उसे देखते हुए उस कायाकल्प को पारस की प्राप्ति कहा जाए तो उसमें अलंकारिकता तो है, पर अत्युक्ति तनिक भी नहीं। परिष्कृत व्यक्तित्व को कल्पवृक्ष के समतुल्य माना गया है। कल्पवृक्ष स्वर्ग में है। कहा जाता है उसके नीचे बैठकर जो भी कामना की जाती है पूर्ण होती है। यह अलंकारिक रूप से परिष्कृत व्यक्तित्व का ही वर्णन है। गायत्री को सद्बुद्धि की देवी कहा गया है। यदि उसकी वास्तविक रूप में साधना की जा सके तो ईश्वर के दरबार में साधक को वरदान मिलता है। इस वरदान का प्रथम प्रभाव परिष्कृत व्यक्तित्व के रूप में सामने आता है। जिसे इतनी सफलता मिल गई, समझना चाहिए उसे कल्पवृक्ष की छाया में बैठने और आप्तकाम होने का सौभाग्य मिल गया। देवता आप्तकाम कहलाते हैं। उनकी सभी कामनाएं पूर्ण रहती हैं। उन्हें अभावजन्य कभी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इसी स्थिति को कल्पवृक्ष की सिद्धि कहा गया है। मनुष्य जीवन की आवश्यकताएं बहुत स्वल्प है। उसका पेट छोटा और हाथ तथा मस्तिष्क का मिलाजुला उत्पादन इतना अधिक है कि थोड़े से समय और श्रम से शारीरिक आवश्यकताएं सहज ही पूरी होती रह सकती हैं। औसत भारतीय का निर्वाह स्तर स्वीकार हो और प्रस्तुत परिवार का उचित परिपोषण ही पर्याप्त माना जाए तो आवश्यक कामनाओं का बोझ सिर पर न चढ़ेगा और न उन्हें पूरा करने के लिए उचित अनुचित रास्ते अपनाने एवं निरंतर चिंतित रहने की आवश्यकता पड़ेगी। यूँ आवश्यकताएं तो मानवीय पुरुषार्थ से अत्यंत सरलता पूर्वक पूरी होती रहती हैं। निरर्थक कामनाएं बढ़ाते चलना और उनको तुर्त फुर्त पूरी करने के लिए व्याकुल रहना, यही है मनोकामनाओं का जंजाल, जिसके लिए अनपढ़ लोग निरंतर आकुल व्याकुल रहते और देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ते देखे जाते हैं। देव बुद्धि के देवता लोग इस जंजाल से बचते हैं। सद्बुद्धि का आश्रय लेकर वे अपनी कामनाओं को सीमित करते हैं और जो उचित है उनकी पूर्ति प्रबल पुरुषार्थ के सहारे सरलतापूर्वक करते रहते हैं।
ऐसी दशा में उनका आप्त काम बने रहना, कल्पवृक्ष की छाया तले निवास करने जैसा आनंद लेना सहज स्वाभाविक है। संक्षेप में सद्बुद्धि को ही कल्पवृक्ष समझा जाना चाहिए। गायत्री उपासना का मूल प्रयोजन वही है। इसका अनुग्रह जो जितनी मात्रा में प्राप्त कर लेता है, वह उतनी मात्रा में पारस, अमृत और कल्पवृक्ष के तीनों अध्यात्म लाभों को प्राप्त करके इसी धरती पर देव जीवन जीता और शरीर रहते ही स्वर्ग तथा मुक्ति का आनंद प्राप्त करता है। गायत्री को आत्मशक्ति ब्रह्म विद्या कहा गया है और उसको अमृत कलश से उपमा दी गई है। आत्मकल्याण और ईश्वर दर्शन का अवलंबन और मार्गदर्शन गायत्री मंत्र में ओतप्रोत है। उसे अपनाने वाले साधक अमृत पान करते हैं और देवताओं की तरह सच्चे अर्थों में अजर अमर हो जाते हैं। गायत्री को अमृत कलश इसीलिए कहा गया है। गायत्री का चौथा नाम कामधेनु और पांचवा ब्रह्मास्त्र है। कामधेनु अर्थात माता की तरह परिपोषण करने वाली, प्रगति और समृद्धि के अजस्र वरदान देने वाली। ब्रह्मास्त्र अर्थात वह अस्त्र जिसके प्रहार से पतन, संकट और विघ्न चूर चूर होते चले जाएं। जिसने सही रीति से गायत्री का अवलंबन लिया है, उसने अथर्ववेद की उस साक्षी ऋचा को अक्षरशः सही पाया है, जिसमें उस महाशक्ति को दीर्घ जीवन, प्राण, पराक्रम, सुसंतति, सहयोगी, परिवार, निर्मल यश, साधना वैभव तथा ब्रह्मवर्चस्व आत्मबल का वरदान बताया गया है। सद्ज्ञान की अधिष्ठात्री प्रत्यक्ष ऋतंभरा प्रज्ञा गायत्री के 24 अक्षरों में मानवीय चिंतन और चरित्र को उच्च स्तरीय बनाए रहने वाला सार तत्व विद्यमान है। इस महाशक्ति की साधना में योगाभ्यास और तपश्चर्या के वे समस्त आधार, संकेत और विधान मौजूद हैं, जिनके सहारे साधनकर्ता को रिद्धि सिद्धियों का समुचित लाभ मिल सकता है। आत्मिक प्रगति की दोनों उच्च भूमिकाएं स्वर्ग और मुक्ति को पाने के लिए गायत्री तत्वज्ञान का अवलंबन अनुपम है। प्रत्येक धर्मपरायण को गायत्री का अवलंबन आवश्यक ठहराया गया है। भारतीय धर्मानुसार नित्य उपासना का विधान संध्या वंदन कहलाता है। संध्या विधान में गायत्री का स्थान वैसा ही है जैसा कि शरीर में मेरुदंड का। भारतीय धर्म के दो प्रतीक चिन्ह हैं, एक शिखा, दूसरा सूत्र यज्ञोपवीत। ये दोनों ही गायत्री की प्रतिमाएं हैं। सिर के ऊपर सर्वोच्च शिखर पर गायत्री की ज्ञान ध्वजा फहराने और कंधे पर गायत्री के 9 शब्द 9 धागे बनाकर 3 व्याहृतियों को 3 ग्रंथियों का रूप देकर यज्ञोपवीत के रूप में कंधे पर धारण करने का अनुशासन है। मस्तिष्क ज्ञान का और शरीर कर्म का आधार है। दोनों पर ही शिखा और सूत्र के रूप में गायत्री की प्रतिष्ठापना की गई है, अर्थात इन दोनों का उपयोग संचालन इन्हीं 24 अक्षरों में सन्निहित प्रेरणाओं के अनुरूप करने का निर्देश आर्ष ग्रंथों और आप्त वचनों में किया गया है। शास्त्रों में गुरु मंत्र नाम गायत्री को ही दिया गया है। विद्यारंभ, वेदारंभ, उपनयन आदि संस्कारों में गायत्री के आधार पर ही दीक्षा दी जाती है। अन्य मंत्रों को देव मंत्र, साधना मंत्र, संप्रदाय मंत्र आदि तो कहा जा सकता है, पर अनादि गुरु मंत्र गायत्री को ही कहा गया है। भगवान राम को गुरु वशिष्ठ ने एवं भगवान कृष्ण को संदीपन ऋषि ने यही गुरु मंत्र दिया था। महर्षि विश्वामित्र द्वारा राम को बला और अतिबला नामक शक्तियां इसी माध्यम से प्राप्त हुई थीं। स्वयं विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि इसी के प्रभाव से बने थे। भगवान मनु का कथन है, गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री का जप करता है, वह ईश्वर को प्राप्त करता है। जो द्विज दोनों संध्याओं में गायत्री जपता है, वह वेद पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। अन्य कोई साधना करे या न करे, केवल गायत्री जप से ही सिद्धि पा सकता है। नित्य 1000 जप करने वाला पापों से वैसे ही छूट जाता है जैसे केंचुली से सर्प छूट जाता है। जो द्विज गायत्री की उपासना नहीं करता, वह निंदा का पात्र है। शंख ऋषि का मत है, नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री ही है। उससे उत्तम वस्तु स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई नहीं है। गायत्री का ज्ञाता निसंदेह स्वर्ग को प्राप्त करता है। महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिस प्रकार पुष्पों का सार शहद, दूध का सार घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है।
गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है। गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है। जो गायत्री को छोड़कर अन्य उपासना करता है वह पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने वाले के समान मूर्ख है। काम में सफलता तथा तप की सिद्धि के लिए गायत्री से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। भारद्वाज ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा आदि भी गायत्री का जप करते हैं। वह ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली है। अनुचित काम करने वालों के दुर्गुण गायत्री के कारण छूट जाते हैं। गायत्री से रहित व्यक्ति शूद्र से भी अपवित्र है। नारद जी की उक्ति है, गायत्री भक्ति का ही रूप है। जहाँ भक्ति रूपा गायत्री है वहाँ श्री नारायण का निवास होने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ जी का मत है, मंदमती, कुमारगामी और अस्थिरमती भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं। फिर सद्गति होना निश्चित है। जो पवित्रता और स्थिरता पूर्वक गायत्री की उपासना करते हैं वे आत्मलाभ करते हैं। गौतम ऋषि का मत है, योग का मूल आधार गायत्री है। गायत्री से ही संपूर्ण योगों की साधना होती है। महर्षि उद्दालक कहते हैं, गायत्री में परमात्मा का प्रचंड तेज भरा हुआ है। जो इस तेज को धारण करता है उसका वैभव अतुलनीय हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति जी का मत है, देवत्व और अमृतत्व की आदि जननी गायत्री है। इसे प्राप्त करने के पश्चात और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। शंगी ऋषि की उक्ति है, ज्ञान विज्ञान का आदि स्रोत गायत्री ही है। उससे अधिक संसार में कुछ नहीं है। चरक ऋषि कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गायत्री की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है वह दीर्घजीवी होता है। योगीराज याज्ञवल्क्य कहते हैं, गायत्री और समस्त वेदों को तराजू में तोला गया। एक ओर 6 अंगों समेत वेद और दूसरी ओर गायत्री, तो गायत्री का पलड़ा भारी रहा। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार गायत्री को माना। व्याहृतियों समेत गायत्री। गायत्री वेदों की जननी, पापों का नाश करने वाली है। इससे अधिक पवित्र करने वाला अन्य कोई मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, गायत्री से श्रेष्ठ कोई मंत्र न हुआ न आगे होगा। गायत्री जान लेना समस्त विद्याओं का वेत्ता, श्रेय और श्रोत्रिय हो जाता है। जो द्विज गायत्री परायण नहीं वह वेदों का पारंगत होते हुए भी शूद्र के समान है। अन्यत्र किया हुआ उसका श्रम व्यर्थ है। जो गायत्री नहीं जानता ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणत्व से च्युत और पाप युक्त हो जाता है। पाराशर जी कहते हैं, समस्त जप सूक्तों तथा वेद मंत्रों में गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। वेद और गायत्री की तुलना में गायत्री का पलड़ा भारी है। भक्ति पूर्वक गायत्री का जप करने वाला मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास पढ़ लेने पर भी जो गायत्रीहीन है उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। अत्रि मुनि कहते हैं, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है। उसके प्रताप से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। जो मनुष्य गायत्री तत्व को भली भांति समझ लेता है उसके लिए इस संसार में कोई सुख शेष नहीं रह जाता। उपरोक्त अभिमतों से मिलते जुलते अभिमत प्राय सभी ऋषियों के हैं। इनसे स्पष्ट है कि कोई भी ऋषि अन्य विषयों में चाहे आपस का मतभेद रखते हों, पर गायत्री के बारे में उन सब में समान श्रद्धा थी और वे सभी अपनी उपासना में उसका प्रथम स्थान रखते थे। शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में गायत्री की महिमा तथा साधन पर प्रकाश डालने वाले सहस्रों श्लोक भरे पड़े हैं। इन सब का संग्रह किया जाए तो एक बड़ा गायत्री पुराण ही बन सकता है।